सदियों पहले जब दुनिया में साइंस का कोई चर्चा ना था, जब बीमारी का मतलब खुदा का अजाब समझा जाता था, एक ऐसी आफत जमीन पर नाजिल हुई जिसने लाखों इंसानों को मौत की नींद सुला दिया। ये कहानी है ताउन की, एक ऐसी वबा जो तारीख के औराक पर खून से लिखी गई थी। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, बल्कि इंसानी तहजीब के लिए एक कयामत थी, और इस कयामत का नाम था द ब्लैक डेथ, यानी स्याह मौत। कहानी का आगाज होता है 14वीं सदी से। चीन, मंगोल सल्तनत और वस्ती एशिया के इलाके उस वक्त इस वबा के इब्तदाई शिकार बन चुके थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बीमारी अब सिर्फ एक शहर या एक मुल्क की नहीं रहेगी, बल्कि जल्द ही पूरे बरे-आज़म को निगल जाएगी। 1347 में चंद तिजारती जहाज कुस्तंतीनिया, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है, उसकी बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुए। उन जहाजों में इजनास, मुसाफिर और अनदेखी मौत सवार थी। वो जहाज कई दिन तक बंदरगाह पर खड़े रहे, मगर उन जहाजों से कोई भी इंसान बाहर न आया। जब लोगों ने जहाजों के अंदर जाकर देखा तो वहाँ लाशें ही लाशें थी, और जो लोग जिंदा थे वो बुरी तरह बीमार थे और उनके जिस्मों पर चूहे दौड़ रहे थे। मगर जब तक इस्तांबुल के लोग समझ पाते कि ये क्या बीमारी है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और उन्होंने जहाजों को फिर से समंदर के अंदर भेज दिया। मगर उसके चंद दिनों बाद ही इस्तांबुल में लोग बीमार होने के बाद मरने लगे। उस वबा का शिकार पहला यूरोपीय शहर इटली था, और इटली का शहर मसीना भी इस्तांबुल की तरह उस वबा की लपेट में आया। जैसे ही तिजारती जहाज बंदरगाह पर पहुंचे, लोग बीमार होने लगे, जिस्म पर स्याह धब्बे होने लगे, जिस्म पर गिल्टियां होने लगी जो शदीद दर्द में मुब्तला कर देती थी। खाल गल सड़कर जिस्म से उतरने लगी, तेज बुखार होने लगा जो कम होने का नाम ही नहीं लेता था, और इसके बाद चंद दिनों में मौत आ जाती थी। डॉक्टरों के पास ना इस बीमारी की कोई दवा थी, ना इस बीमारी को कम करने का कोई इलाज था। लोगों ने समझा ये खुदा की तरफ से उन पर एक अजाब है, तो किसी ने कहा ये यहूदियों की कोई साजिश है, तो किसी ने उसे चुड़ैलों का काम समझा। मगर हकीकत ये थी कि ये बीमारी एक जरासीम से फैलती थी, और वो जरासीम हवा के जरिए सांस लेने से तेजी से फैल रहा था। एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क। सिर्फ चंद महीनों में ये वबा फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और स्पेन तक पहुंच गई थी। यूरोप के देहात, कस्बे और दारुल हुकूमत सब इस अजाब की लपेट में आ चुके थे। ये वायरस 3 तरीकों से इंसान की जान ले रहा था। बबूनिक प्लेग, जिस्म के गदूद फूल जाते, सूज जाते और इंसान तड़प तड़प कर मर जाता। सेप्टिसीमिक प्लेग, खून में जहर फैल जाता और इंसान एक दिन में मर जाता। पेनियोमोनिक प्लेग, सांस के जरिए फैलने वाला इंतहाई खतरनाक किस्म जो सबसे तेज फैलती थी। सबसे हौलनाक बात ये थी कि ये वायरस सिर्फ चंद दिन में पूरे खानदान, पूरे गांव और यहाँ तक के पूरे शहर को खत्म कर देता था। शहर के शहर खाली होने लगे। लोग अपने प्यारों को दफनाने की बजाय लाशें सड़क पर छोड़ देते थे। कब्रिस्तान मुर्दे दफनाने के लिए कम पड़ गए थे। पादरी, डॉक्टर और कब्र खोदने वाले सब या तो मर गए थे या फरार हो चुके थे। ऐसे वक्त में कुछ लोगों ने फ्लैगलैंड्स नामी तहरीक शुरू की। वो खुद को कोड़ों से मारते, सड़कों पर मार्च करते और खुदा से माफी मांगते, मगर इसके बावजूद भी मौत उन पर रहम नहीं कर रही थी। लोग मरते जा रहे थे। ताउन ने ना सिर्फ इंसानी जानें ली, बल्कि इंसानियत का शऊर भी छीन लिया। भाई भाई से, माँ बेटे से और दोस्त दोस्त से दूर हो गए। हर कोई एक दूसरे को बीमारी फैलाने का जरिया समझने लगा। इंसानी रिश्ते, एतमाद, मोहब्बत सब खत्म हो गए थे। कुछ लोगों ने खुदा की तरफ रुजू किया, कुछ पागल हो गए, और कुछ लोग अपने आखिरी दिन नाचते पीते और गाने गाते हुए गुजारने लगे। यूरोप उस वक्त एक जिंदा जहन्नुम बन चुका था। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ चंद सालों में 20 करोड़ अफराद उस वबा का शिकार बने। सिर्फ यूरोप में तकरीबन 5 करोड़ इंसान मारे गए, जो उस वक्त की कुल आबादी का तकरीबन 50% थी। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला सानिया था। जब प्लेग की पहली लहर खत्म हुई तो यूरोप एक कब्रिस्तान बन चुका था। गांव के गांव खाली, शहर वीरान, खेत बेकार और बाजार सुनसान हो चुके थे। ताउन की पहली मुअस्सर वैक्सीन 1997 में फ्रांसीसी साइंसदान वेल्दमीर हाफकिन ने तैयार की थी। ये वैक्सीन बुनियादी तौर पर बबूनिक प्लेग के खिलाफ थी, जो ताउन की सबसे आम शक्ल थी। ताहम इस वैक्सीन का इस्तेमाल बड़ी आबादियों में महदूद था, और इसने आलमी सतह पर ताउन के खात्मे में सिर्फ जुज़वी किरदार अदा किया था। असल ब्रेक थ्रू 1940 की दहाई में आया था,
जब स्ट्रेप्टोमाइसिन और दीगर एंटीबायोटिक्स दवाइयों की दरियाफ्त हुई थी। एंटीबायोटिक्स ने ताउन का इलाज मुमकिन बनाया, जिससे अमवात की शरह कम होने लगी। यूरोप और दीगर इलाकों में शहरी सफाई का इंतजाम बेहतर हुआ, जिससे वो चूहे और पशु खत्म हुए जो ताउन के जरासीम फैलाते थे। गंदे पानी और कूड़े किरकिट पर काबू पाने से भी ये बीमारी कम होने लगी। करंटीना का तस्वुर भी पहली बार ताउन की वजह से ही सामने आया था। बीमार अफराद को अलग रखा जाता था। वक्त के साथ साथ हेल्थ सिस्टम्स मजबूत हुए, जिससे बीमारियों की जल्द शनाख्त और उन पर कंट्रोल मुमकिन हुआ। कुछ साइंसदानों का मानना है कि चूहों की इकसाम में तब्दीली, जिन पर ताउन इन्हिसार करता था, उसने भी इस बीमारी के फैलाव को कम किया। साथ ही इंसानी कुव्वत मुदाफियत इम्यूनिटी सिस्टम में भी वक्त के साथ साथ तब्दीली आई। ताउन के मुकम्मल खात्मे का सहरा सिर्फ वैक्सीन को नहीं, बल्कि एंटीबायोटिक्स, सफाई, करंटीना, सेहत आमा के निजाम और कुदरती तब्दीलियों को भी जाता है। अब भी दुनिया के कुछ दूर दराज इलाकों में ताउन के केसेस रिपोर्ट होते हैं, मगर ये अब एक काबिल इलाज बीमारी है। ताउन हमें याद दिलाता है कि जिंदगी एक नेमत है और इल्म शऊर हमारी असल ताकत है। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी और भूले हुए केस की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।